औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत निसा की आयत नंबर 77, 78 और 79 की तफसीर चल रही थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। 100 मर्दों से जिना करने के बावजूद वो लड़की उसी की किस्मत में आएगी जो बड़ा गैरतमंद था। अच्छा, हुआ यूँ, इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम ने यहाँ एक जो किस्सा बयान किया है तफसीर इब्ने कसीर में, तो ज़ाहिर है ये सिर्फ एक किस्सा नहीं हो सकता, ये महज रियलिटी पर मुबनी है। हुआ यूँ, वो किसी के घर में वो लड़का मुलाजमत करता था। उसको उसकी जो मालिका थी उसको लड़की पैदा हुई, तो मालिकिन ने उसे कहा कि जाओ आग का बंदोबस्त करके आओ। वो चला गया बाहर उसे एक आदमी मिला। आदमी ने उसे पूछा, हाँ भाई, लड़का पैदा हुआ है या लड़की? उस मुलाजिम ने कहा, लड़की पैदा हुई है। चनाचे उस दूसरे आदमी ने कहा, उस बुजुर्ग ने कहा कि ये जो लड़की पैदा हुई है, कल को इसका निकाह तेरे साथ होगा। ये 100 लोगों से जिना करेगी और निकाह एटलीस्ट अपने मुलाजिम से करेगी, और इसकी मौत जो है वो एक मकड़ी की वजह से होगी। स्पाइडर नहीं होता, स्पाइडर ये जो घरों में होते हैं, ये वाले स्पाइडर्स, इसकी मौत एक स्पाइडर से होगी। वो परेशान हो गया कि 100 लोगों से जिना करने वाली मेरे साथ निकाह करेगी। चनाचे उसने आग का तो कुछ ना किया, वो चला गया और लड़की के पेट को चाक कर दिया, लड़की के पेट को फाड़ डाला। खैर, भाग गया वहां से, समंदर पर गया, किसी दूसरे मुल्क में चला गया, बहरी जहाज के जरिए से किसी दूसरे मुल्क में चला गया, इस वजह से कि उस लड़की से 100 मर्दों से जिना करने वाली लड़की से शादी ना करनी पड़े, निकाह ना करना पड़े। खैर, बहुत अरसे के बाद वो वापस आया। उसकी माँ ने, लड़की की माँ ने अपनी बेटी का पेट सी दिया और उसको बचा लिया। लड़की वो बच गई। आहिस्ता आहिस्ता लड़की बड़ी होती गई, तो वो जो उसका ज़ख्म था, जो डैमेज हिस्सा था पेट का, वो भी रिकवर होता रहा, लेकिन निशान ऐसी चोटों के तो नहीं जाते ना। अच्छा, हुआ यूँ, वो आदमी बहुत अरसे के बाद वापस आया अपने मुल्क में कि अब वो मर गई होगी, वो किस्सा भूल गए होंगे लोग वगैरह वगैरह। हुआ यूँ, उसको ना वहाँ पर ना वापस आने पर ना एक औरत से उससे उसकी मुलाकात हुई, बुढ़िया थी एक। उस बुढ़िया से उसने कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मुझे कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की जो हो, मुझे वो तलाश करके दो। उसने कहा, हमारे शहर में एक ही बहुत खूबसूरत लड़की है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करती हूँ। चनाचे उस गुलाम ने कहा, ठीक है, उससे बात करो, मेरे पास पैसा बहुत है, हीरे जवाहरात और सोना वगैरह बहुत है, गोल्ड बहुत है मेरे पास, जेवर बहुत है, तुम उसे कहो मेरे निकाह का उसको मैसेज भेजो। औरत ने जाके पैगाम दिया। जाहिर है आजकल भी ऐसे रिश्तों को कौन ठुकराएगा। लड़की के साथ उसका निकाह हो जाता है। उसके बाद उस लड़के ने ना, उस गुलाम ने सारा किस्सा, उसने कहा कि तुमने ये पैसा इतना कैसे कमाया और तुम कहाँ के हो वगैरह वगैरह। उसने बताया उसे कि ऐसे मैं किसी के घर में मुलाजिम था और मैंने ये जुर्म किया था, फिर मैं भाग गया था मुल्क छोड़ के, और अब मैं ये सारा पैसा कमा के ले आया हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर ली है। उस लड़की ने कहा, जो वो खूबसूरत थी, उस लड़की ने कहा कि जिसका तुमने पेट चीरा था वो लड़की मैं ही हूँ। उसने कहा, अच्छा तुम मुझे फिर 2 बातें बताओ अगर तुम हो तो। नंबर 1, तुम्हारे पेट पे निशान होना चाहिए। नंबर 2, अगर तुम वही लड़की हो तो क्या तुमने 100 मर्दों से जिना किया है? लड़की ने कहा, तादाद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ,
ऐसा हो चुका है। उसने पेट का निशान उसको दिखाया, लड़के को जिसने उसको कत्ल करने की कोशिश की थी उसको निशान दिखाया, और वो परेशान हो गया क्योंकि खूबसूरत बहुत थी ना वो। ऐसी खूबसूरत लड़की, फिर क्या हो सकता था। निकाह उसका हो चुका था। वैसे ही रात को एक दफ़ा बातें कर रहे थे तो ये जो किस्सा है ना, ये लड़की ने छेड़ दिया था। उसने एक बहुत आलीशान बहुत बड़ा महल बनवाया उस लड़की की जान बचाने के लिए, क्योंकि बुजुर्ग ने उसे ये भी बताया था कि इसकी मौत मकड़ी से होगी। यूँ हम कह सकते, एक मैंने ये किसी हदीस शरीफ की किसी बुक में मैंने पढ़ा था। वो कांच का महल उसने बनवाया था, किसी हदीस में मैंने पढ़ा था। ये तो तफसीर शरीफ मैं आपके साथ बयान कर रही हूँ, कुरान करीम की तफसीर बयान कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ज़रा अल्फाज वो वाले हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, लेकिन जब मैं सही मुस्लिम शरीफ या बुखारी शरीफ में जो मैंने पढ़ा था ना, उसमें था कि उसने कांच का महल बनवाया था कि जहाँ मकड़ी नजर आए उसको फ़ौरन मार दो। उसे मुलाजिम भी रखे हुए थे स्पेशल मकड़ी को मारने के लिए, कि जहाँ पर मकड़ी नजर आए किसी को वो उस मकड़ी को मार डालें। एक दफ़ा यूँ हुआ, उसने महल बनवा लिया था उसका, बहुत महंगा बहुत खर्चा करके उसने महल बनवा लिया था। उसने उस लड़की को, शोहर ने अपनी वाइफ को ये भी बता दिया था कि तुम्हारी मौत एक मकड़ी से होगी, क्योंकि जितनी दलीलें मुझे किसी बुजुर्ग ने दी थी वो सबकी सब सच हुई हैं, और अब मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ जो तुम्हारा कल को गुलाम था, तुम्हारी माँ को जो गुलाम था। अब तुम्हारी मौत वाली भी पेशन गोई है जो वो भी सच होगी। तो लड़की ने कहा कि एक मकड़ी से मेरी मौत कैसे क्यों कर हो सकती है। वो उसने कहा कि मकड़ी जहाँ नजर आए मुझे बताना, इसको तो मैं ऐसे मार दूंगी, एकदम से इसको मैं मार दूंगी। उसके कहने पे, उस लड़की के कहने पर मकड़ी को मंगवाया गया। मकड़ी को उसने पाँव के नीचे रखा, पैर के अंगूठे के साथ उसको मसल दिया और कहने लगी, हाँ ये मकड़ी मारेगी मुझे, ये मेरी जान लेगी। उसने मार दिया। एक ही मकड़ी उनको नजर आई थी, क्योंकि उसने नौकर रखवाया तो सफाई भी बहुत थी, बहुत आला इंतजाम किया हुआ था उसने। उसने मार दिया मकड़ी को। लड़की के पैर के अंगूठे के ऊपर नाखून के बीच में ये जो जगह होती है ना, ये छोटी सी, वैसे तो पैर की बात हो रही है, ये जो छोटी सी जगह होती है ना अंगूठे की, सॉरी स्किन की और नेल की, नाखून की, इसके दरमियान मकड़ी का जहर जो है ना वो उसके अंदर फंस गया था। मकड़ी तो मर गई, लेकिन लड़की की सारी टांग जो है ना वो नीली पड़ गई। जहर उसके लड़की के टांग से सारे जिस्म में फैल गया। यूं वो लड़की मर गई। ये बयान हो रहा है कि मौत जिस तरह लिखी हुई है वैसे आकर रहनी है, उसमें कोई चेंजिंग, कोई रद्द-बदल नहीं हो सकती। और जो लोग, ये टॉपिक जिहाद का चल रहा है, वैसे जो लोग जिहाद में महज इस वजह से भाग के आते हैं या जिहाद में नहीं जाते कि हम मारे जाएंगे, तो क्या आली शान रुतबा होगा अगर मारे जाएं जिहाद में, तो कितना आला ज़र्फ होगा हमारा अगर ऐसा होता है। एक और किस्सा मैं आपके साथ यहाँ पर बयान करती हूँ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को जब बागियों ने शहीद करना चाहा, तो आपने उम्मत मोहम्मदिया के लिए दुआ मांगी और कुछ अशार कहे, पोइट्री की कुछ, जिनका तर्जुमा और मफहूम ये है कि मैं देखता हूँ कि मौत किसी मुअज़्ज़ज़ आदमी को भी नहीं छोड़ती। उसने आद के लिए ना कोई पनाह गाह छोड़ी और ना कोई मकान। वो बंद किलों में महसूर लोगों के पास भी पहुँच जाती है और पहाड़ की बुलंदों बाला चोटियों पर भी अपना वार करती है। अब यहाँ पर ये उन अशार की डेफिनेशन है जो सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ने की थी। यहाँ पर मैं किस्सा आपके साथ एक और बयान करूँगी। पता नहीं लोग डाइजेस्ट और ये पता नहीं स्टोरी बुक्स क्यों पढ़ते हैं, ये कुरान क्यों नहीं पढ़ते। कुरान के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन जो हैं वो किस्से हैं, जो रियलिटी पर भी हैं, जो हकीकत भी हैं। कहानियाँ लोग पता नहीं कैसे पढ़ते हैं। बादशाह था एक सातिरून, इसके कत्ल का किस्सा जो है मैं आपके साथ बयान करने लगी हूँ। इब्ने हशाम का कौल है कि कसरा साबूर जुल इक्ताफ हिजर के बादशाह
सतरून को कत्ल करने गया था और साबूर बिन इर्दशेर बनी ससान का पहला बादशाह था। ससान मुल्क है जिसने तवाइफ अल-मुलूकी ख़त्म करके ईरान में शहनशनाहत की बुनियाद रखी। लेकिन जुल-इक्ताफ सबरून बिन इर्दशेर के बहुत बाद आया है। उलामा सुहेली ने इस वाक़ये की इस तरह वजाहत की है कि साबूर ने सातिरून के मुल्क पर हमला किया था। सातिरून जो है वो मुकाबले की ताब ना ला सका और जंग से भागकर वो एक किले में छुप गया। वो किला उसी का था, जिसको कत्ल करने गया था ना, उसी का किला था। उसी के किले में छुप गया था और 2 साल तक उस किले में जो है वो महसूर रहा। इस हमले की वजह ये थी कि सातिरून ने साबूर की गैर मौजूदगी में इसके मुल्क पर हमला किया था और सातिरून फिर 2 साल के लिए गायब हो गया था। मुहासरे के दौरान एक दिन सातिरून की बेटी नज़ीरा ने किले की दीवार से नीचे झांका तो इसकी नज़र साबूर पर पड़ गई, जो इस वक्त ज़र्क बर्क लिबास में मलबूस था, यानी कि बहुत आला शान और बहुत महंगे लिबास में मलबूस था। और वो हीरे जवाहरात सोना चांदी उसके बटनों में और ये सारा कुछ ना लगा हुआ था। सर पर हीरे मोतियों सोने और जवाहरात से मरसा ताज रखा हुआ था। इसके इस शाहाना ठाड़ बाड़ को देखकर वो सातिनून की बेटी थी, वो इस पर फिदा हो गई। यानी कि पर्सनैलिटी अच्छी हो तो लड़कियां फिदा हो जाती हैं। वो इस पर फिदा हो गई। उसने उसको मैसेज भेजा कि अगर मैं तुम्हें किले से निकालूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसने कहा हाँ करूँगा। चनाचे उसका बाप जो था ना सातिरून, वो बहुत शराब पीता था। हर रात को, कोई उसकी ऐसी रात नहीं है जब वो शराब ना पीता हो। हर रात को वो नशे में धुत होकर ना सो जाता था। इसी तरह एक रात को उसने शराब पी थी, वो सो गया था। और उसने बाकी का किस्सा इंशाल्लाह करूँगी मैं आपके साथ, इसका बकिया हिस्सा कल बयान करूँगी। तो बराए मेहरबानी इस इंटरेस्टिंग किस्से को सदका जारी की नीयत से शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि कुरान पाक में कितने कितने मज़े की चीज़ें हैं, हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। जज़ाकल्लाह खैर। नेकी की थी या जो भी किया था वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी कल। बराए मेहरबानी इसको शेयर कीजिएगा, आपको भी पता चलेगा कि उसने एक गैर मर्द को निकाला था। खैर इंशाल्लाह कल करूँगी।